ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सारे DS4। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम को जिंदा करने वालों में एक बड़ा नाम भारत में काशीराम जी का है। उनके भतीजे बलविंदर जी हमारे साथ मौजूद हैं। बलविंदर जी, आज 26 नवंबर है, बाबा साहब को याद किया जा रहा है। काशीराम जी का बड़ा योगदान था बाबा साहब के नाम को आगे ले जाने में, दलित समाज को उत्थान दिलाने में। हाँ बिल्कुल जी, सभी बहुजन साथियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को जो इस देश का संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था। और जैसे हमारे समाज के लोगों को इस देश में जिनको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और मिनॉरिटी के लोग कहा जाता है, उनको मतलब पूर्ण तौर से अधिकार नहीं थे और संविधान के माध्यम से उनको मतलब अधिकार मिल गए थे। बाबा साहब ने मतलब लंबा संघर्ष करके मनुवादियों से ये अधिकार इस देश के मूलवासियों को लेकर दिए और उनको सत्ता तक पहुंचाने के लिए, उनके अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साहब काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। जी, काशीराम जी ने बसपा बनाई, लेकिन आज बसपा में उनके समाज का, उनका कोई, उनके घर का, उनके परिवार का कोई आदमी नजर ही नहीं आ रहा है। ये असल में जो जैसे बाबा साहब के साथ मतलब षड्यंत्र हुआ, उनको उनकी पार्टी चलाने वाले जो लोग थे वो उनकी विचारधारा पे चल नहीं पाए ना। उसी तरह ताऊ साहब काशीराम जी के जाने के बाद जो उनके पार्टी के चलाने वाले अनुयायी थे वो रास्ते से बट गए। उनका जो रास्ता था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, बहुजन समाज एक बहुत बड़ा समाज है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और मिनॉरिटी में खास करके सबसे बड़ी जो संख्या है वो मुस्लिम समाज की है। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी आते हैं। इनको सभी को मिलाकर, चार भाइयों को मिलाकर बहुजन समाज बनता है। लेकिन जो इनको साहब काशीराम जी इनको इकट्ठा करके देश का बहुजन हुक्मरान समाज बनाना चाहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जो उनके अनुयायी अब रास्ते से भटक गए हैं, वो जिनके साथ हमारा संघर्ष था, उन्होंने एक अपने समय में एक नारा दिया था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सारे DS4। मतलब ब्राह्मण बनिया ठाकुर को छोड़ के बाकी सारे इस देश में जो लोग हैं वो बहुजन समाज के लोग हैं। लेकिन उनके अनुयायी अब उन्हीं स्वर्ण जाति के लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब जिनके साथ हमारा संघर्ष था उनके साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। तो इसलिए जो उनके अनुयायी है वो उनके मिशन को बढ़ाने में सफल नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है बहन मायावती जी से कहाँ चूक हुई? असल में वो उनके मिशन से ही भटक गई ना। मैंने जैसे बताया कि साहब काशीराम जी का मिशन था, जैसे महात्मा बुद्धा का मिशन था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, उसी तरह साहब काशीराम ने उनको आगे बढ़ाया। उन्होंने सोचा नहीं है कि मेरे को अलग से चलना है। उन्होंने वो ये समझते थे कि जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे कि हमारे महापुरुषों ने कुछ सोच कर ही नाम रखा होगा। लेकिन मायावती जी का जो नारा है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास वो सवर्ण जाति के लोगों का ही करते हैं। इसी तरह जो अपने पार्टी के लोग हैं वो भी उन लोगों को ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, समाज को गुमराह करते हैं और समाज के लोग धीरे धीरे उनकी जो नीति है उसको समझ रहे हैं, इसलिए पीछे हट रहे हैं। काशीराम जी ने सत्ता में भागीदारी की बात की थी, लेकिन आप खुद जो है भागीदारी से दूर हैं। ये सत्ता से मतलब भागीदारी के परिवार से कहा था, लेकिन समाज को उन्होंने मतलब भागीदारी दिलाया है क्योंकि वो परिवारवाद के खिलाफ थे। उनका जैसे जो पार्टी का संविधान था, आपने उसको पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो मेरे परिवार, जो पार्टी का अध्यक्ष है उसका परिवार ना तो उपाध्यक्ष होगा, ना राष्ट्रीय महासचिव होगा, ना उनके जाने के बाद प्रधान बनेगा। उनके संविधान में ये बात लिखी गई थी। लेकिन मायावती ने उनके जाने के बाद 5 बार अपने परिवार के हित के लिए संविधान को भी चेंज किया है और आज उनकी पार्टी में उनका जो भाई है वो उपाध्यक्ष है और जो उसका भतीजा है वो राष्ट्रीय महासचिव है। तो आपको लग रहा है कि मायावती जी ने काशीराम जी के संविधान को पूरी तरह से मलियामेट कर दिया है? हाँ बिल्कुल, इसमें ये 100% सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग अपने पार्टी के संविधान पे नहीं चल सकते वो मैं समझता हूँ देश के संविधान को बचाने में कैसे कामयाब होगा, ये सोचने की बात है। ये शुक्रिया, थैंक यू।